है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की हिफाजत और कुरान की हिफाजत ये ख़त्म नबूवत की दलील है कि ये दरवाज़ा बंद हो गया है। और अल्लाह इंसानियत के लिए नबूवत का दरवाज़ा तो बंद कर दिया है, हिदायत का दरवाज़ा बंद नहीं किया। इसलिए अपने रसूल की भी हिफाजत की और कुरान की भी हिफाजत फरमाई। और अल्लाह ने इस किताब की हिफाजत का जो ज़ाहरी इंतज़ाम किया वो ये कि इसको हिफ्ज़ करना आसान कर दिया। पिछली किताबें वो पैगंबर के अलावा किसी को याद नहीं रह सकती थी। आसिफ बिन बरखिया जो तख्त बल्कीस लेके आता है, उसके बारे में भी कहा गया काल अल्लज़ी इंदहु इल्म मिनल किताब, वो भी किताब से कुछ इल्म जानता था। पूरी किताब का हाफिज सिर्फ पैगंबर होता था, लेकिन अल्लाह ने इस उम्मत को ये एजाज़ अता किया, 7 साल का बच्चा है, पूरा कुरान सीने में मौजूद है। इब्ने असाकिर ने अपनी तारीख में ये रिवायत नकल की है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जब अलवाह तौरात का नुज़ूल हुआ तो उन्होंने बारगाह इज़्दी में 9 सवाल किए थे। उनमें से एक सवाल ये था, अल्लाहुम्मा इन्नी आजिदु फिल अलवाह उम्मतन अनाजीलुहुम फी सुदूरिहिम यक़रऊनहा ज़ाहिरा फ़जअलहा उम्मती। ऐ अल्लाह, मैंने अलवाह तौरात में एक उम्मत का तज़किरा पढ़ा है जो जिनकी इंजीलें उनके सीनों में होंगी और वो बेदेखे पढ़ेंगे, वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। जवाब आया तिल का उम्मत अहमद, ये तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। तो आज भी ये जो दौर, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये उम्मत के उरूज का ज़माना नहीं है। आज उम्मत मुस्लिमा जिस इस्तिराब में, जिस बेचैनी में, जिस अदबार में, पस्ती में, ज़ुबू हाली में आज जहाँ हैं, किसी से मख्फी नहीं है। आज है रुस्वा ज़माने में कुलाहे लाला रंग, जो सरापा नाज थे आज मजबूर न्याज। आज इस आसमान के नीचे 1 इंच जगह भी ऐसी नहीं जहां आतशवाहन बरसते हों और वो कुफार की सरजमी हो। आज जहां भी खून बहता है, शजरा पूछो तो मुसलमान होंगे। इस जवाल के ज़माने के अंदर भी मैं सिर्फ इस मजलिस में अगर ढूंढने निकलूं तो मुझे सैकड़ों लोग मिल जाएंगे जो हाफिज़ कुरान होंगे। तो जब उम्मत के उरूज का ज़माना होता होगा तो फिर क्या हालत होती होगी और क्या कैफियत होती होगी। तो ये हिफाजत के 7 साल का बच्चा भी कुरान मजीद का हाफिज है, तो ये एहतमाम, ये उलूही इंतज़ाम कुरान मजीद की हिफाजत के लिए इसीलिए किया गया और इसको मोजज़ा इसीलिए बनाया गया कि ये याद करना आसान कर दिया गया कि हिदायत का कोई और चश्मा ही मौजूद नहीं है, इंसानियत भटकती ना रहे, इसलिए कुरान को क़यामत तक महफूज रखा ताकि वो इससे रोशनी, नूर और उजाला हासिल करती रहे। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा हमारे लिए नूर बांटती रही और आका करीम का फैज़ान आज भी उम्मत में उसी तरह बदस्तूर बट रहा है और ज़माना हुजूर से फैज़ान पा रहा है ताकि इंसानियत इस हिदायत से भी महरूम न रहे। ज़िमन में सिर्फ एक बात अर्ज़ कर दूँ कि दुनिया के ऊपर मुख्तलिफ पैगंबरों की कब्रों के निशानात मौजूद हैं, मज़ारात भी मौजूद हैं, लेकिन एक एक पैगंबर की 3-3 कब्रों के निशान पाए जाते हैं। हतमन नहीं कहा जा सकता कि ये फ़लाँ पैगंबर की कब्र है, उनका मरकद नूर है, अंदाज़ा है। लेकिन मैं और आप पूरे तयक्कुन के साथ जब हुजूर के रोज़े पर खड़े होते हैं तो यकीन के साथ समझ रहे होते हैं ये वही जगह है जहां हुजूर जलवा फरमा हैं। बल्कि इमाम दारुल हिजरा इमाम मालिक ने तो यहाँ एक बड़ी खूबसूरत बात की। बाकी 3 आइम्मा ने कहा कि अगर कोई शख्स हुजूर के रोज़े पे जाए और वापस आके कहे कि मैं हुजूर के रोज़े से होके आया हूँ, हुजूर की कब्र अनवर की ज़ियारत करके आया हूँ, लेकिन इमाम मालिक कहते हैं अगर कोई शख्स हुजूर के रोज़े पे जाए तो वापस आके ये ना कहे कि मैं हुजूर के रोज़े से होके आया हूँ, वो कहे मैं हुजूर से मिल के आया हूँ। ये तयक्कुन हमारे अंदर ये यकीन की बिजलियाँ पैदा होती हैं और फ्यूज़ो बरक़ात के हुसूल के लिए हमारे दिलों के अंदर जो है वो एक रुझान पैदा होता है। किसी पैगंबर की ना उस तरह कब्र दुनिया के ऊपर रखी गई और ना ही किसी की किताब, किसी की तालीमात जो है वो उस तरह मौजूद रही, तहरीफ रह पा गई। तो कुरान का मौजूद रहना और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हिफाजत फरमाया जाना, हत्ता कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ्यूज़ो बरक़ात का यूँ आम होना, ये इस बात की बैन दलील है कि अल्लाह ने इस सिलसिले को ख़त्म करके
ये सरचश्मा ऐसा जारी किया जो क़यामत तक कभी भी ख़त्म नहीं होगा, और इसका नूर और फैज़ान कभी भी कम नहीं होने पाएगा। बल्कि अभी जो लफ्ज़ कुरान मजीद के कलिमात नूर पढ़े जा रहे थे, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, हर आने वाली घड़ी गुजरती हुई घड़ी से बेहतर होगी। और मैं इस पे सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ, जब से हमने होश संभाला है हमारी हर कदर पामाल हुई है। मैं जब छोटा था तो मैं एक देहात का रहने वाला हूँ, तो हम ये देखते थे कि गांव में एक शख्स की बेटी पूरे गांव की बेटी कहलाती थी। लेकिन आज इन 25 से 30 सालों के अंदर इतनी तेजी के साथ मुआशरत जवाल पजीर हुई और अक़दार आलिया फना हुए, आज जिसकी बेटी है उसी की बेटी है। आज अक़दार मिट गए, घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से, सो वो भी उनके हाथ लगा जो आग बुझाने आए थे। आज भाई भाई का गला काट रहा है, इंसानियत दम तोड़ रही है। हमने देखा है कि जितनी भी अक़दार आलिया थी वो फना पजीर हुई, हर कदर नीचे गई है। क्यों? इसलिए कि अक़दार की हिफाजत हमारा ज़ुम्मा था, हम उसको निभा न सके और कदरें जवाल पजीर हो गई। लेकिन हमने देखा कि हुजूर का जिक्र हर आन बढ़ता ही रहा। जब हर कदर फना पजीर हुई तो हुजूर का जिक्र क्यों बढ़ता रहा? इसलिए कि अक़दार को निभाना ये हमारी जिम्मेदारी थी, पूरी ना कर सके, और हुजूर की अजमतों के झंडे ऊंचे रखना ये रब का जुम्मा करम था। इसलिए हुजूर का जिक्र कभी भी ऊंचा, कभी भी जो है वो सरनगू नहीं होगा। हुजूर के नाम का झंडा हमेशा ऊंचा ही रहेगा। चंद टेढ़ी मेढ़ी लकीरें तराश करके कुछ बातिन और बदखसलत लोगों ने ये समझा था कि शायद हम पैगंबर हुस्न व जमाल की अजमतों को कम करने में कामयाब हो जाएं। लेकिन फिर ज़माने ने देखा कि पूरी कायनात के अंदर नाम मेरे हुजूर का ही गूंजता दिखाई देने लगा। चांद की तरफ मुंह करके थूकने से उसकी नूरी किरणों को मैला नहीं किया जा सकता। थूकने वाले का अपना मुंह ही गंदा होता है। चांद उसी आबोताब के साथ चमकता रहता है। मदीने का चांद कल भी रोशन था और मदीने का चांद आज भी रोशन है। और मेरे इमाम ने कहा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। अब आपका ज़ौक़ और मोहब्बत इस बात का तकाजा करती है कि मैं कुछ और गुफ्तगू करूं, लेकिन मुझे वक्त की तंग दामानी का इस कदर एहसास है, और मेरे बाद जो शख्सियात जलवा फराज हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरा वजूद रुकावट बने। वो क्या किसी ने कहा था कि वुसअत दिल तो बहुत थी, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अमीन अमानात हुस्न करम की खूबसूरत दुआ से कबल फ़कत आखिरी मेहमान जो चंद लम्हों में अपना पैगाम आपकी समातों की नज़र करने वाले हैं, मोहतरमुल मकाम जनाब फैसल करीम कुंडी, वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए तख़फ़ीफ़ गुरबत सोशल सिक्योरिटी हुकूमत पाकिस्तान। इनका ताल्लुक़ उस जमात के साथ है कि पार्लियामेंट के अंदर जिसने कादियानियों को काफिर करार दे दिया। बस आप अपने ख्यालात का इज़हार फरमाते हैं और साथ ही दुआ इंशाअल्लाह और नमाज असर अदा करते हैं। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी स्टेज पे बैठे हुए निहायत ही काबिल एहतराम दोस्तों और भाइयों, यहाँ पर मेरे आए हुए मेरे बुज़ुर्गों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज तेलंगाना की इस इलाके की सरज़मीन पर शाह हमदान कॉम्प्लेक्स में इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके मुझे इज़हार ख़याल का मौका मिला। इस पर मैं सैयद कासिम अली हमदानी साहब का, सैयद मुबारक शाह साहब का और सैयद मकसूद हमदानी समेत तमाम उलमा मशाइख का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह कुरान हकीम फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं मगर अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों का सिलसिला ख़त्म करने वाले हैं, और अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है। अकीदा ख़त्म नबूवत मुसलमानों का बुनियादी अकीदा है, जिस पर 1400 सालों में किसी भी उम्मत ने समझौता नहीं किया। खुलफाए राशिदीन हो या बाद में आने वाले उम्मत, जिनमें किसी
झूठे शख्स ने नबूवत का दावा किया तो यकीनन उसकी सरकोबी की गई। मुल्क पाकिस्तान में ये एजाज़ हासिल है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सरबराही में पूरी पाकिस्तानी कौम को मुत्तहद करने वाला 1973 का आइन ये यकीनी बनाता है कि कादियानी गैर मुस्लिम है और इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तारीख़ी अल्फाज ख़त्म नबूवत की करदात पर जब वो दस्तखत कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा हूँ। ये एजाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वला के जीत के दौर मिला, जिसके दौर हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दस्तखतों के हाथों कादियानी को काफिर करार देकर इस फितने को कुचला। आज ये आलमी ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस ये भी बुनियादी तौर पर शऊर की बेदारी है और आगाही का एक बेहतरीन ज़रिया है कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इज़्ज़त और एहतराम हर मुसलमान के लिए बेहतरीन ख़जाना है। मैं समझता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो इंतहा पसंदी और फ़िरकावारियत है, इसका ख़ात्मा आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत और एहतराम के ज़रिए और आपकी सीरत पर अमल करके ही मुमकिन है। बढ़ती हुई इंतहा पसंदी के ख़ात्मे में हमेशा खानकाही निज़ाम का बेहतरीन किरदार रहा है और आज भी इस खानका पर मुनक़िद इस तकरीब के अंदर तमाम मसालिक और तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदगी इस बात का इज़हार है कि आज भी खानकाही निज़ाम उम्मत मुस्लिमा और इंसानियत को बाहम जोड़े और भाईचारे को कायम करने का बेहतरीन ज़रिया है। एक बार फिर इस इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मेज़बान मुकर्रम सैयद मकसूद हमदानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। दुआ के लिए मैं मुल्तमिस हूँ अमीन अमानात हुस्न करम जनाब पीर मोहम्मद अमीनुल हसन आचा साहब से मैं 10 बस्ता गुजारिश करूँगा आप तशरीफ़ लाएँ और अपनी दुआ से इख्तिताम फरमाएँ और इंशाअल्लाह नमाज असर बर वक्त अदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, मैं सबसे पहले तो वो दोस्त जिन्होंने इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम ग़ुलामों का ये फ़र्ज़ बनता है अपने आका की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत के लिए मौला कायनात तो करता ही करता है, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है हम भी वो ड्यूटी अदा करते रहें। हज़रात, मैं ये जो मैंने अपना वक्त जो है वो किबला मुस्तफ़ाई साहब की खिदमत में पेश किया था कि वो गुफ्तगू आगे लोग शायक हैं, लोगों के दिलों में उनके लिए एहतराम है, तो वो गुफ्तगू को ज़रा और आगे बढ़ाते, लेकिन वो हमेशा की तरह उनके नफ्स में जो इनकिसारी और इज्ज़ और मोहब्बत है वो अपनी मिसाल आप है। आइए मिल के दुआ करें अल्लाह की बारगाह में, मेरे परवरदिगार तुम्हें अपने नबी की ग़ुलामी की इज़्ज़त अता की, उसकी खिदमत और रिज़्क़ की इज़्ज़त की हिफाजत की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। और जिन दोस्तों ने ये खूबसूरत महफ़िल का एहतमाम किया, जो मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, जो ज़ुअमाए उम्मत यहाँ तशरीफ़ लाए, अपनी मोहब्बतों का इज़हार किया, उनको भी हमेशा अपने नबी की ग़ुलामी की इज़्ज़त अता फरमा। मेरे मालिक, अपने हबीब का सदका हम और हमारे उलमा जो ये हिफाजत का फ़रीज़ा अदा कर रहे हैं, उनकी इज़्ज़तों में उनकी हिफाजत फरमा और उन्हें अपनी निगाह ख़ास में उनके दर्जात को बुलंद फरमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला हबीबी खैर खल्क़ी व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। मैं बारे दिगर मुंतज़िमीन को इस खूबसूरत एहतमाम पे मुबारकबाद पेश करूँ। परवरदिगार अपने नबी के सदके बारिश का जो है वो करम और रहम की बारिश अता फरमाए। हमारी जो ज़मीनें बंजर हैं, हमारी फसलें खुश्क हैं, अल्लाह ताला उनको आबाद करे, उनमें और इजाफ़ा फरमाए। हमारी जो ज़िंदगी की बीमारियां हैं, बीमार लोग हैं, उनको सेहत
और उनको करम से नवाज दे। और हमारे इस मुल्क के ऊपर जो आजकल अफरा तफरी का दौर है, समझ नहीं आ रहा कौन हक पे है कौन गलती पे है, क्या करना चाहिए, किस तरह मुल्क की हिफाजत हो, हमें सुझा दे, हमें समझा दे, हमें अपने नबी के कदमों पे चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।